सैलून फायर। एक गांव में राजा नाम का व्यक्ति सैलून चलाता था। उसके सैलून पर कुछ लड़के आकर, क्या चाचा, रोज नए नए हेयर स्टाइल्स आ रहे हैं और तुम सब उसी पुराने हेयर स्टाइल्स को लेकर बैठे हो अभी तक। अरे चाचा, ट्रेंड को फॉलो करो ना। अरे सब कॉलेज में मजाक उड़ाते हैं हमारा। चेहरे के हिसाब से ही हेयर स्टाइल करना चाहिए बेटा। एक का हेयर स्टाइल दूसरे को नहीं जचता। लड़के राजा की बात सुनकर चले जाते हैं। राजा उनके तानों से छुटकारा पाने के लिए अपने सैलून पे कुछ मॉडल्स की फोटो लगा देता है। एक दिन एक लंबे बालों वाला व्यक्ति सैलून पर आया। अरे भाई, सर मुंडवाने का क्या लोगे तुम? 5 रुपए भाई। अच्छा भाई, उस हेयर स्टाइल के लिए तुम कितने पैसे लोगे? इसका 50 रुपए, इसका 100 रुपए और इसका 200 रुपए। ठीक है भाई, तो ये कटिंग कर दो। तो राजा उस व्यक्ति की उसी स्टाइल में कटिंग कर देता है। उस व्यक्ति ने उस हेयर स्टाइल के साथ सेल्फी ली। अरे भाई, इस हेयर स्टाइल में बाल कम नहीं हुए। अरे ज़रा तुम उस हेयर स्टाइल में मेरे बाल बनाओ ज़रा। तो राजा उस हेयर स्टाइल के जैसे कटिंग करना शुरू कर देता है। कटिंग होने के बाद वो व्यक्ति फिर से एक सेल्फी लेता है। अरे भाई, ये स्टाइल इतना खास नहीं लग रहा। अरे ज़रा वो 200 रुपये वाला हेयर स्टाइल तो बनाओ ज़रा। तो राजा ने उस स्टाइल में कटिंग कर दी। अरे यार भाई, बाल कम हो ही नहीं रहे। तुम एक काम करो ज़रा, एक बड़ी सी कैंची लो और मेरे सारे सिर पे मार दो। सारी जगह से बाल उड़ा दो मेरे, ठीक है? चलो जल्दी करो। तो राजा ने वैसे ही उसके कटिंग कर दी। अरे भाई, और कम करो। अरे इस तरफ से कम करो ज़रा, और इस तरफ से भी, और इस तरफ तो तुमने छोड़ ही दिए। तो राजा ने उसके सारे बाल काट दिए। वो व्यक्ति एकदम गंजा हो जाता है। उस व्यक्ति ने राजा के हाथ में 5 रुपए रखे। अरे भाई, तुमने मेरे से सारे हेयर स्टाइल करवाए और इसके 5 रुपए दे रहे हो। अरे भाई, आखिर में तुमने मुंडन ही तो किया है। मैं भी तो उसी के लिए आया था। अरे भाई, मैंने तो ट्राई किया था। मैं भी तो देखूं ज़रा मैं इन सब हेयर स्टाइलों में कैसा दिखता हूँ। वो व्यक्ति ये सब कह के चला गया। राजा हैरान हो गया। एक दिन राजा का भांजा सोनू मुंबई से आया। अरे मामा जी, मैंने मुंबई में एक हेयर स्टाइलिस्ट के पास 2 साल काम सीखा है, और मामा जी मैं अब से तुम्हारे पास काम करने आया हूँ। राजा झिझकते हुए मान गया। वैसे सोनू हेयर कटिंग बिल्कुल नहीं जानता था। वो बीटेक में 6 बार फेल हो गया था, इसलिए उसके घर वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए वो अपने मामा के पास आया था। अगले दिन गांव के लड़कों को पता चला कि मुंबई से एक हेयर स्टाइलिस्ट आया है, तो वो राजा की दुकान में आए। एक ने आकर सोनू से बोला, हे ब्रो, मेरा कोई स्पेशल कटिंग कर दो। अरे भाई, मैं तो कटिंग ही नहीं जानता, ये तो मुझे स्पेशल कट बोल रहा है। उसने बहुत देर सोचा और उसको एक आइडिया आया। उसने तुरंत उस लड़के के सिर पे एक कटोरे को उल्टा रख दिया। उसने उस कटोरी के आसपास जितने बाल थे उस सभी को काट दिए। उस लड़के के बाल कटोरे की शेप में आ गए। अरे भाई, इसे बॉल कटिंग कहते हैं। ये चाइना में बहुत मशहूर है। ये अपने देश में अभी नया आया है, और पहला कटिंग तुम्हारा ही है। राजा समझ गया कि सोनू कटिंग नहीं जानता। इसी तरह सारे गांव वालों ने वो बॉल कटिंग करवाया। यही इनके लिए सही है, बड़े बनते थे हीरो। एक दिन एक और लड़के को सोनू ने 2 बिजली के वायर लगाकर शॉक दिया, जिससे उस लड़के के बाल खड़े हो गए। अरे भाई, ये नई हेयर स्टाइल है, इसे करंट कटिंग कहते हैं। वो व्यक्ति खुश होकर पैसे देके चले गया। राजा ने सोचा, अरे ये तो बेड़ा गर्क करने वाला है, इसे रोकना होगा, कहीं ये कोई गड़बड़ ना कर दे। इतने में वहाँ पे एक लड़का आता है और बोलता है, अरे भाई, एक फायर कटिंग बहुत मशहूर हुई है, क्या तुम्हें वो करना आता है? जानता हूँ। अरे, उसका आविष्कार मैंने ही किया है, तुम क्या बोलते हो? अरे सोनू रुको रुको, सोनू रुको। राजा चिल्ला चिल्ला कर बोलता रहा। तभी सोनू ने उस व्यक्ति के सिर पे स्प्रे मार दी और आग लगा दी। उस व्यक्ति के बाल एकदम जल गए। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के सारे बाल जल गए और वो गंजा हो गया। ये सब देखकर वो व्यक्ति उठा और सोनू की बहुत धुलाई की, उसको बहुत पीटा। बाद में राजा सोनू से बोलता है, अरे अब बस करो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। तुम डायरेक्ट डिग्री का एग्जाम दे देना। अब तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बेड़ा गर्क करके रख दिया सबका सब। तो ठीक है मामा, मैं डिग्री में फेल हुआ तो मैं फिर आऊँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला गया।